ओशो के शब्दों में चित्त ही मंत्र है, प्रयत्न ही साधक है, गुरु उपाय है, शरीर हवि है, ज्ञान ही अन्न है, विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं, चित्त ही मंत्र है। मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्त करने से शक्ति को अर्जित करे, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए। जिस विचार को बार बार पुनरुक्त करेंगे वह धीरे धीरे आचरण बन जाएगा। जिस विचार को बार बार दोहराएंगे जीवन में वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो भी आप हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। सम्मोहन पर बड़ी खोजें हुई। आधुनिक मनोविज्ञान ने सम्मोहन के बड़े गहरे तलों को खोजा है। सम्मोहन की प्रक्रिया का गहरा सूत्र एक ही है कि जिस विचार को भी वस्तु में रूपांतरित करना हो उसे जितनी बार हो सके दोहराओ। दोहराने से उसकी लीक बन जाती है। लीक बनने से मन का वही मार्ग हो जाता है जैसे नदी बह जाती है। अगर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए नहर बन जाती है। वैसे ही अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की तो वह विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान हुआ, इमाइल कुएं। उसने लाखों लोगों को केवल मंत्र के द्वारा ठीक किया। लाखों मरीज सारी दुनिया के कुएं के पास पहुंचते थे और उसका इलाज बड़ा छोटा था। सिर्फ वह मरीज को कहता था, तुम यही दोहराए चले जाओ कि तुम बीमार नहीं हो, स्वस्थ हो रहे हो। रात दिन सोते समय दोहराओ, सुबह उठते समय दोहराओ। दिन में जब स्मृति आ जाए तब दोहराओ। बस एक विचार को दोहराते रहो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरंतर स्वस्थ हो रहा हूँ। चमत्कार मालूम होता है कि कठिन से कठिन रोग के मरीज सिर्फ इस पुनरुक्ति से ठीक हुए। कुएं के पास सारी दुनिया से लोग पहुंचने लगे। लेकिन बात तो बहुत छोटी है। साधारणता जब भी आप ठीक होते हैं बीमारी से तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें दवा का काम तो 10% ही होता है, 90% तो पुनरुक्ति का काम होता है। दवा को दिन में 4 बार लेते हैं, 8 बार लेते हैं। जब भी दवा को लेते हैं तभी मन में यह भाव आता है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक दवा मिल गई है। होम्योपैथी की गोलियों में कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे उतने ही लोग ठीक होते हैं जितने एलोपैथी से। अच्छा डॉक्टर अगर पानी भी दे दे तो आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सवाल दवा का नहीं है, अच्छे डॉक्टर का है। अच्छे डॉक्टर पर भरोसा होता है, भरोसा पुनरुक्ति बन जाता है। आप जानते हैं कि अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया है, इसीलिए जो डॉक्टर आपसे कम फीस लेता है शायद वह आपको ठीक ना कर पाए, और जो डॉक्टर आपसे ज्यादा फीस लेता है वही आपको ठीक कर पाएगा। क्योंकि जब ज्यादा जेब आपकी खाली होती है तो भरोसा बढ़ जाता है। लगता है कि बड़ा डॉक्टर है और आप जैसे बड़े मरीज को बड़ा डॉक्टर चाहिए। पुनरुक्ति। मनोवैज्ञानिक ने कुछ प्रयोग किए हैं जिसे वे प्लेसबो कहते हैं, यानी झूठी दवा, और बड़ी हैरान मालूम हुई है। एक ही बीमारी के मरीज हैं 25 को वास्तविक दवा दी गई और 25 को सिर्फ पानी दिया गया।
लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि किसको पानी दिया गया है और किसको दवा दी गई है। मरीजों को पता नहीं है, वे सभी दवा मानकर चल रहे हैं। हैरानी हुई कि जितने दवा से ठीक हुए उतने ही पानी से भी ठीक हुए, प्रतिशत बराबर वही रहा। इसीलिए जब भी कभी कोई पहली बार दवा खोजी जाती है तो उससे बहुत मरीज ठीक होते हैं, फिर धीरे धीरे संख्या कम हो जाती है। इसीलिए हर दवा 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलती, क्योंकि जब पहली दफ़ा दवा खोजी जाती है तो बड़ा भरोसा पैदा होता है कि अब खोज ली गई दवा असली दवा है। सारी दुनिया में मरीज उससे प्रभावित होते हैं। फिर धीरे धीरे भरोसा कम होने लगता है, क्योंकि कभी कोई मरीज उससे ठीक भी नहीं होता। कभी कोई जिद्दी मरीज मिल जाता है जो सुनता ही नहीं, ना तो दवा की और ना ही डॉक्टर की। उसके कारण दूसरे मरीजों का भरोसा भी क्षीण होने लगता है। धीरे धीरे दवा का प्रभाव खो जाता है। इसीलिए हर 2 साल में नई दवाएं खोजनी ही पड़ती हैं। दवाओं का भी प्रभाव विज्ञापन से ठीक किया जाए तो ही होता है। तो हर अखबार, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, सब तरफ से प्रचार होना चाहिए। प्रचार ज्यादा कारगर है जितनी दवा के तत्व उससे भी ज्यादा, क्योंकि वही प्रचार आपको सम्मोहित करेगा। वह प्रचार नहीं, मंत्र बन जाता है। अखबार खोला और एस्प्रो रेडियो खोला और एस्प्रो टेलीविजन पर गए और एस्प्रो बाजार में निकले।